हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं टीवी लंदन विद सादिया सादात। नाज़रीन, मेरी आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल लिखा है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से 5 मार्च को। और ये बहुत ही आंखें खोल देने वाला आर्टिकल है, तो इसलिए मैं ज़रूरी समझती हूँ आपके साथ शेयर करना। और दूसरी जो अहम खबर है वो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कि क्यों इसको मुतनाज़ कहा जा रहा है। कुछ वीडियोज़ और तस्वीर हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर। बट पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी तो नाजरीन, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये जो आर्टिकल शाया हुआ है उसमें उसका पस मंज़र थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे DGISPR की तरफ से एक बयान जारी होता है। वो कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, हमें सियासत में कोई ना ढकेले। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, बहुत पॉजिटिव स्टेप था, ताकि इससे लगता था कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है। बट उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ अच्छा, और उसके बाद जो हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। ये बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव इमेजेस हैं कि जिससे ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है। बट जैसे ही हम देखते हैं कि सेनेट का इलेक्शन होता है और उसके बाद जब हमारे वजीर आज़म मिलते हैं खुलेआम सरबराहान के साथ, और फिर उसके बाद प्रेस रिलीज जारी की जाती है DGISPR की तरफ से, और वो कहते हैं कि हम मुल्क की दिफाई मामलात के ऊपर बातचीत कर रहे थे। जबकि इनसाइड स्टोरीज हम लोगों को भी और कई और लोगों को भी पता चल जाती हैं कि असल में क्या डिस्कशन होती रही है, कि किस तरीके क्या आपका मेन पॉइंट ऑफ फोकस रहा है। तो ये जब हम लोगों को मिल जाती है तो इंटरनेशनल मीडिया के लिए तो खबरें लेना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है ना। और फिर जो इस तरीके से इंटरनेशनली मीडिया जो इस चीज़ को प्रमोट लिखता है और जो इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के साथ खेला जाता है, उसके अंदर इस आर्टिकल के अंदर वाज़े अल्फाज में लिखा गया है कि वज़ीर आज़म को डिफीट होती है, उसके बाद वो हेड ही हेड्स टूवर्ड्स द चीफ्स, ठीक है। और उसके बाद वो उनसे मदद मांगते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए है। और इस पे ये भी लिखा गया है कि वो किस तरीके से उन्होंने कहा कि आप लोगों की पेट्रोलिंग करें, उनके ऊपर मॉनिटर करें, कि मेक श्योर करें कि वो वोट हमें दें। तो ये कौन सी अजीब सी डेमोक्रेसी है जो पाकिस्तान में चल रही है। बट खैर, अम, अगर डेमोक्रेसी कहते हैं तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया थोड़ा इसको दूसरा रुख देता है, दूसरा एंगल देता है, जो कि हमारे इमेज के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें मेक श्योर करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हो, ताकि पाकिस्तान का एक अच्छा पॉजिटिव इमेज आए कि वाकई में पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ पाई जाती है। बट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने भी कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। वो कहती हैं कि कुछ MNAs को कंटेनर के अंदर बंद किया गया 5-6 घंटे, और उनसे मेक श्योर करवाया गया कि वो वोट दें। तो अब अगर हम ब्लूमबर्ग का आर्टिकल पढ़ें और फिर जब अगर ये बातें सुने, तो क्या ये कुछ हम लोग डॉट्स मिला नहीं सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी। बट खैर, हम सब जानते हैं कि जो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वजीर आजम ने खुद मूव कर दिया और अब ये 6 महीने तक कोई भी उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मुहिम जो है वो नहीं हो सकती, जो कि PDM का असल प्लान था कि अगर वो जैसे ही वो अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनका प्लान यही था कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेते हैं। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उन्होंने वो चीज़ ब्लॉक कर दी है। अगले 6 महीनों के लिए फ़िलहाल तो कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट नहीं चल सकती है उनके खिलाफ। अच्छा, अब्दुल हफीज़ शेख का थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे कि वो वो सिलेक्ट हो जाते। उनका मिनिस्टर बनने के लिए एक सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी था, किसी एक अवान के साथ उनकी जो है वो सिलेक्शन बहुत ज़रूरी थी, जो कि खैर नहीं हो पाई है। तो उसके लिए भी अभी थोड़े ऑर्डिनेंसेस वो लोग जारी कर रहे हैं। कुछ देख रहे हैं कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर हल्फ नहीं लिए गए, तो वो चाह रहे हैं कि कुछ ऑर्डिनेंस ऐसी लाई जाए कि अगर किसी शख्स ने हल्फ नहीं लिया किसी टाइम तक, तो वो इस तरीके से वो सीटें जो है वो काबू कर सकें। खैर, ये अब किस हद तक इनमें कामयाब होंगे ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन फ़िलहाल जो बात हमें जो देखनी चाहिए वो ये है कि जो सेनेट का जो इलेक्शन होना है, जो चेयरमैन के लिए इलेक्शन जो होना है 12 मार्च को, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि उसके बाद थोड़ी और हम शेप अप देखेंगे कि किस तरी सियासत होगी। फिर हम देखते हैं कि पीडीएम का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंस है कि वो जो पंजाब के अंदर है वो अदम एतमाद की तहरीक चलाएं, और उसके अंदर अब वो कौन वजीर आला होगा, ये भी एक 3-4 नाम है जो बहुत ज्यादा कर देते जो है, जिसकी भी मैं तहकीकात का मुताबिक भी करूंगा कि आज जो नंबर वो दिखा रहे हैं वो नंबर हाउस में मौजूद नहीं था। जो फिगर ये लोग दिखा रहे थे ये फिगर हाउस में मौजूद नहीं था। और मैं ये कहूंगा कि इस चीज की भी तहकीकात होनी चाहिए, वीडियो फुटेजेस सब होंगी कि कौन कौन मेंबर यहाँ पर आया था, किस किस की टिक मार्किंग हुई है, कौन जेन्युइनली वहां पर बैठा हुआ था और कौन इन्होंने वैसे ही खाना पूरी। दूसरी जो ये जो वीडियोस जो मंजर आम पर आई हैं, या जो मरियम नवाज साहिबा ने जो ये बयान दिए हैं, कंटेनर के अंदर लोगों को बंद कर दिया गया और ये सब चीज़ें, तो इन चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, एक वीडियो है जो कि मोहसिन दावर ने कही कि ये जो 178 नंबर है ये इन्होंने कैसे 178 कर दिए, जबकि उसने लोग ही मौजूद नहीं थे 178। और फिर हमने देखा कुछ तस्वीर के अंदर भी कि हमने देखा कि वहाँ पे शहजाद अकबर, रजाक दाऊद, बाकी जो पीटीआई के मेंबर्स हैं वो मौजूद थे। ठीक है, उनको कोई रोक नहीं सकता, वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो इजलास था एक एजेंडा बेस इजलास था, जिसके अंदर वही लोग जा सकते थे जो कि जिनकी राय ज़रूरी थी, बट डेफिनेटली इन लोगों की ज़रूरी नहीं थी। ये तो स्पेशल असिस्टेंट है टू द प्राइम मिनिस्टर, तो इन लोगों का क्या उधर काम बनता था, उधर बैठे होना, असेंबली में मौजूद होना। तो अब अगर हम देखें तो इस आर्टिकल, ये जो इंटरनेशनल एक आलमी जरीदा उन्होंने शाया किया है, और फिर जो हम लोग पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात देखते हैं, तो फिर अब हमें थोड़ी बहुत कहानी समझ आ जाती कि असल में पीछे कहानी क्या चल रही है और क्या होने जा रहा है, और डेमोक्रेसी कितनी हद तक है पाकिस्तान के अंदर। बट खैर, एक जो आईएमएफ के हवाले से और जो हमारे शफी शेख हैं इनके हवाले से एक बहुत ही अहम खबरें हैं जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगी। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।